वालेकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। हमारे माशरे में जहाँ भी बलगम का नाम आता है ना, तो हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है कि इस बंदे को बलगम आती है तो ये बंदा बीमार है। ठीक है, ये जो मौत के मुंह में चला गया है। ठीक है, ये बंदा तंदुरुस्त नहीं है, इससे हमें भी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो बलगम को ना बहुत बुरा जो है ना वो तस्वर किया जाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हर नॉर्मल बंदे के अंदर जो है ना वो बलगम पाई जाती है, क्योंकि बलगम हर इंसान के जिस्म में पाया जाता है और इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो हवा में मौजूद जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अगर बलगम की मकदार इंसानी जिस्म में ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर ये इंसान के लिए ख़तरनाक साबित होती है। अदरवाइज़ अगर ये नॉर्मल मकदार में हो तो फिर इंसान को इससे कोई ख़तरा नहीं होता, और ये अगर बढ़ जाए तो ये इंसान के लिए इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि उसकी जान भी ले सकती है। बलगम की मकदार उस वक्त बढ़ती है जब मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, एलर्जी, नाक का बंद हो जाना, गला ख़राब हो जाना, ठीक है, या गले का बंद हो जाना, इस तरह के मामला जो है ना उसके साथ पेश आते हैं। फेफड़ों में खराश पैदा होती है। ठीक है, नाक, अब होता क्या है कि नाक के बंद हो जाने से सारा मवाद जो है ना, वो जो आपका मवाद इकट्ठा होता है वो सांस की नाली में जाता है, और जब वो सांस की नाली से में जाता है तो सांस की नाली से वो फेफड़ों के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में बलगम फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है और जी अपना काम मामूल के मुताबिक सरअंजाम नहीं देते, जिससे मुतासर होकर इंसान को इंतहाई शदीद जो है ना सांस की जो है वो तकलीफ़ पैदा होती है, और वो जब भी सांस लेता है तो वो बहुत मुश्किल से सांस लेता है। सांस के साथ आवाज़ बहुत ज़्यादा उसकी आती है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और होता क्या है कि इन नालियों में बलगम की वजह से नज़ले ज़ुकाम के जरासीम बहुत तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं। एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि खांसी से बलगम बाहर नहीं आता। खांसी जो कुदरती तौर पर जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर से जो मवाद इकट्ठा होता है उसको बाहर निकालती है। तो जब इसका इलाज नहीं होता बलगम की मकदार का, तो ऐसी स्टेज आ जाती है कि ये बलगम जिस्म के अंदर जमना शुरू हो जाती है, और खांसी से भी ये बाहर जो है वो नहीं आती, और जब ये बाहर नहीं आती, जम जाती है, तो मरीज़ का सांस बंद होना शुरू हो जाता है और वो मौत के मुंह में चला जाता है। यानी बलगम जो है अगर इसकी मकदार ज़्यादा हो जाए तो इतनी ख़तरनाक होती है। खांसी का काम हर उस मवाद को जिस्म से खारिज करना है जो इसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी मवाद को जो है वो जैसे ही वो हमारे मुंह के अंदर आता है हम अंदर ले जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर खांसी का ऐसा सिस्टम रखा है कि ज़्यादा बलगम इंसान के लिए नुकसानदेह है। जैसे ही वो हमारे गले के अंदर आई, हम उसको अंदर निगल के हम पेट के अंदर ले गए। अब वो बलगम के अंदर ना कोई उसके अंदर कोई प्रोटीन है, ना कोई विटामिन है, ना कोई इसके अंदर जो है वो खून पैदा करने वाले जरासीम हैं। ठीक है, वो बलगम अंदर गई, वो पहले हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह सी, उस मैदे ने उस पर काम शुरू कर दिया, मैदे ने काम किया, उसको जो है वो उससे जो है वो विटामिन की बजाय उससे जो है वो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम मिले, तो वो हमारे लिए दुगना नुकसानदेह होगी। इसलिए जब भी आपकी बलगम खांसी के ज़रिए गले में आए, आप जहाँ कहीं पे भी बैठे हो, वहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे अगर मैं फेंकूंगा बुरी बात है, वहाँ से उठ के चले जाएं। जाओ, जाके आप वॉशरूम में फेंको इसको, किसी गंदी जगह पे फेंको, जाके वहाँ पे पानी जो है वो इस्तेमाल करके उसको बहा दो, लेकिन इसको अंदर ना निकलो, ये आपके जिस्म को खा जाएगी। अब जितनी पुरानी बलगम होगी उतना ज़्यादा मसला होगा। उसके लिए मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। पुरानी से पुरानी बलगम हो, जमी से जमी बलगम हो, अगर आपकी खांसी जो है वो आपको आराम नहीं आ रहा, आपकी सांस में दुश्वारी, आपके फेफड़े अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, उसके लिए नुस्खा इस्तेमाल करें। आप दिनों के अंदर इंशाल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जो है वो बलगम बाहर आना शुरू हो गया और आपकी सांस की जो तकलीफ़ है वो कम हो गया और आपका जिस्म अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उसके लिए हमें पहले 3 चीज़ें दरकार हैं। नंबर 1 पे है जी काली मिर्च, ये 10 ग्राम हमें चाहिए। नंबर 2 पे है हमें जी कुचला मुदब्बर, ये हमें 20 ग्राम चाहिए। नंबर 3 पे है दाल चीनी, ये हमें 10 ग्राम चाहिए। इन तीनों को लहदा पीस के आपने इकट्ठा करके मिक्स कर लेना है, और इसकी सुबह शाम 2 चनों के बराबर आपने जो खुराक है नीम गर्म दूध के साथ आपने देनी है। ठीक है,
تو اگر اس کے اندر آپ تھوڑی بہت پتی بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ یہ خوراک لے لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اجوائن دیسی 50 گرام اور سنگ دانہ مرغ 50 گرام، دونوں کو پیس کر مکس کر لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آپ نے کیا کرنا ہے، 5 حصے کر لینے ہیں، 5 حصوں میں تقسیم کر کے اس کی پڑیاں بنا لینی ہیں، اور ایک برتن کے اندر 2.5 کپ یعنی 2.5 کپ جو ہے وہ پانی ڈال لینا ہے، اور اس کے اندر ایک پوڑی ڈال دینی ہے، اور اس کو جو ہے آگ پہ آپ نے گرم کرنا ہے، ابالنا ہے۔ جب وہ 2.5 کپ 1 کپ رہ جائے گا تو وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیم گرم کر کے آپ نے اس کہوے کو پی لینا ہے، اور دن میں یہ آپ نے 1 کپ پینا ہے۔ تو یہ دونوں کو استعمال کرنے سے آپ کی بلغم، کیرا، آپ کا کھانسی کا مسئلہ، آپ کے پھیپھڑوں کے اندر گندا مواد، تو آپ کے نزلے کے جراثیم، یہ سارے آپ کی جو ہیں وہ اضافی مقدار کو خارج کر دیں گے، اور اتنی مقدار رہنے دیں گے جتنی مقدار کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔